नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। राजनीति में जब चालें बिछाई जाती हैं तो हर दांव गुप्त रखा जाता है, लेकिन सोचिए अगर वो सबसे बड़ा पत्ता ही समय से पहले खुल जाए और वो भी अपने ही किसी भरोसेमंद हाथ से। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बिहार की राजनीति में, जब नीतीश कुमार की सरकार की चुनावी रणनीति की एक बड़ी सीक्रेट प्लानिंग सार्वजनिक हो गई, और वो भी उनकी ही अपनी ही सरकार के एक मंत्री के जरिए। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की लोक लुभावन घोषणाओं का काउंटर प्लान तैयार कर रहा था। योजना थी कि नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगी जो सीधे जनता को लुभा सकेंगी, खासकर महिला वोटर्स को। लेकिन ये बड़ी घोषणा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक कैबिनेट मीटिंग में करने वाले थे, उससे पहले ही लीक हो गई। ये चौंकाने वाला खुलासा किया गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने, जो मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बीजेपी की एक सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने न केवल ये बताया कि बिहार सरकार अगले महीने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 1500 रुपए करने जैसी योजनाएं कैबिनेट में पास करने जा रही है, बल्कि ये भी कह दिया कि सरकार इसे चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी में है। यह एक ऐसा गेम चेंजर ऐलान था जिसे गुप्त रखा जाना था, ताकि एनडीए को विपक्ष पर बढ़त मिल सके। मगर मंत्री जी की जुबान फिसली और पूरी प्लानिंग सार्वजनिक हो गई। ये जानकारी बाहर आते ही एनडीए खेमे में हलचल मच गई और कई नेता पसोपेश में पड़ गए कि अब इस रणनीति की धार शायद कमजोर हो गई है। इस पूरी घटना का दिलचस्प पहलू ये है कि ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने बेटी योजना के तहत बेटी यानी बी फॉर बेनिफिट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग और आई फॉर इनकम का वादा किया है, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, ट्रेनिंग और नौकरी तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने, वृद्धावस्था पेंशन 1500 और गैस सिलेंडर 500 रुपए देने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में नीतीश सरकार की ओर से जवाबी हमला तैयार किया जा रहा है, ताकि तेजस्वी की लोकप्रियता को मात दी जा सके। लेकिन मंत्री के इस जल्दबाजी भरे ऐलान से एनडीए का वह सरप्राइज फैक्टर अब खत्म हो गया है। बात यही नहीं रुकी। मंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी की जमकर तारीफ की और दावा कर डाला कि बिहार में अगली सरकार भी एनडीए की ही होगी। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को झूठी कहानियों के निर्माता तक कह दिया और दावा किया कि एनडीए सरकार कहानियों को भी हकीकत में बदल के दिखा देती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जो योजना गेम चेंजर बन सकती थी, उसका समय से पहले ही खुल जाना कहीं एनडीए के लिए हानिकारक न साबित हो। चुनावी राजनीति में टाइमिंग और रणनीति दोनों का विशेष महत्व होता है, और जब किसी प्लान की टाइमिंग बिगड़ जाती है तो उसका असर भी कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एनडीए इस लीक से उभर पाएगा या फिर तेजस्वी यादव की योजना को काउंटर करने का यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ शब्दों और वादों का नहीं, बल्कि रणनीति की टाइमिंग और भरोसे की पकड़ का भी बन चुका है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।